नमस्कार। चलिए आज जानते हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम सब प्यार से बाबा साहेब कहते हैं, उनकी जिंदगी की कहानी। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये एक मिसाल है संघर्ष की, एक मजबूत इरादे की और शिक्षा की उस बेमिसाल ताकत की। शुरुआत करते हैं बाबा साहब के ही एक बहुत ही दमदार विचार से। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सच कहें तो ये एक लाइन उनके पूरे जीवन का निचोड़ बता देती है। उनका साफ मानना था कि शिक्षा ही वो सबसे बड़ा हथियार है जो किसी को भी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने और अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत देती है। तो चलिए उनके सफर के पहले हिस्से में चलते हैं, जो कि संघर्ष और भेदभाव से भरा हुआ था। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो इतने महान क्यों बने, और इसके लिए हमें ये जानना होगा कि उन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना किया था। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महार जाति में हुआ था, एक ऐसी जाति जिसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। इसका सीधा मतलब ये था कि जन्म लेते ही उन्हें एक ऐसे भेदभाव का सामना करना पड़ा जिसकी आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और पता है, ज्ञान का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में भी वहां भी उन्हें अपमान सहना पड़ता था। क्लास में दूसरे बच्चों के साथ बैठने की इजाजत तक नहीं थी। सोचिए जरा, उन्हें सबसे अलग जमीन पर एक टाट पट्टी बिछाकर बैठना पड़ता था। एक बच्चे के मन पर इस सब का क्या असर पड़ता होगा, है ना? और ये अपमान का सिलसिला यही नहीं रुकता था। स्कूल में उन्हें पानी के घड़े को छूने तक की इजाजत नहीं थी। पानी उन्हें तभी मिल सकता था जब स्कूल का चपरासी आए और ऊपर से उनके हाथों में पानी डाल दे। मतलब अगर चपरासी नहीं है तो पानी भी नहीं। इसी दिल को झकझोर देने वाले अनुभव को उन्होंने बाद में नो प्योन नो वाटर कहकर दुनिया को बताया। लेकिन इतने अपमान के बावजूद बाबा साहेब टूटे नहीं। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि इस अंधेरे से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है शिक्षा। और बस यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां शिक्षा उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उनका जो अकादमिक सफर था वो सचमुच में अविश्वसनीय है। स्कूल में इतना भेदभाव सहने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। फिर बड़ौदा के महाराजा से मिली एक स्कॉलरशिप ने जैसे उनकी किस्मत ही बदल दी, और वो पहुंच गए अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधियां हासिल की। अच्छा, अब ये नंबर देखें जरा, 50,000 से भी ज्यादा। क्या लगता है ये क्या हो सकता है? ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उनके ज्ञान की उस भूख को दिखाता है जिसने बहुत कुछ बदल दिया। तो ये जो 50,000 का नंबर है ना, ये उनके पर्सनल लाइब्रेरी, राजगृह में रखी किताबों की संख्या थी। और पता है, उस समय ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरियों में से एक थी। वो दिन में 18-18 घंटे पढ़ाई में डूबे रहते थे। इससे साफ पता चलता है कि वो ये बात कितनी अच्छी तरह जानते थे कि असली ताकत तो ज्ञान में ही है। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद वो आराम से विदेश में एक शानदार जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो भारत लौटे और अपना पूरा जीवन हर एक दबे कुचले, शोषित और समाज में हाशिए पर खड़े इंसान के हक के लिए लड़ने में लगा दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल समाज को बदलने के लिए किया। जैसे उस समय एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अछूत कहे जाने वाले लोगों को सार्वजनिक तालाबों से पानी लेने की मनाही थी। तो इसके खिलाफ बाबा साहेब ने किया महाड़ सत्याग्रह, जहां उन्होंने हजारों लोगों के साथ जाकर उस तालाब से पानी पिया और बराबरी के अधिकार का बिगुल फूंक दिया। और फिर आया उनके जीवन का वो सबसे बड़ा काम, जिसने भारत की तकदीर ही बदल दी। जब भारत आजाद हुआ तो उन्हें देश का संविधान लिखने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया, और इसी वजह से उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने इस संविधान के जरिए उन सभी सामाजिक बुराइयों पर कानूनी तौर पर हमला किया जिनका उन्होंने खुद सामना किया था। उन्होंने छुआछूत को एक अपराध घोषित करवाया, हर नागरिक को बराबरी का मौलिक अधिकार दिया, और महिलाओं को संपत्ति और तलाक में बराबरी का हक दिलाने वाले हिंदू कोड बिल जैसे मजबूत कानून भी बनाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाबा साहेब का जीवन हमें क्या अमर संदेश देता है। उनकी दी हुई सीख आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी उस समय हुआ करती थी। वो हमेशा मानते थे कि कलम की ताकत तलवार से कहीं ज्यादा होती है। शिक्षा ही आजादी का सबसे शक्तिशाली जरिया है। उन्होंने सिखाया कि गरीबी में पैदा होना कोई गलती नहीं, लेकिन हाँ, ज्ञान हासिल किए बिना इस दुनिया से चले जाना वो एक हार है। यही उनके जीवन का मूल मंत्र था। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।
अगर एक लड़का जिसे कभी क्लास में बैठने तक की जगह नहीं दी गई, वो अपनी शिक्षा और लगन के दम पर पूरे देश का भविष्य लिख सकता है, तो फिर शिक्षा की शक्ति से और क्या कुछ नहीं लिखा जा सकता।